ममता दीदी का स्वैग ही एकदम अलग है। कभी ईडी के रेड के दौरान सीधा ऑफिस में घुसकर वहां से लैपटॉप्स और फाइल्स अपने साथ ले आती हैं, तो कभी अमित शाह और मोदी जैसे नेताओं को ओपनली चैलेंज कर देती हैं। और अब वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल से कुछ लोगों को अपने साथ सीधा दिल्ली लेकर आई हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने डॉक्यूमेंट्स में मृत घोषित कर दिया है। और ममता दीदी यही नहीं रुकी। उन्होंने अब जो किया है वो हमारे इतिहास में कभी किसी सिटिंग सीएम ने नहीं किया है। 4 फरवरी का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। आखिर ममता दीदी को सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा, उन्हें क्यों अपना केस खुद लड़ना पड़ा, और अब आगे वेस्ट बंगाल का भविष्य और इलेक्शंस का रिजल्ट क्या हो सकता है, हम इस सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है यूं ही स्ट्रांगली अपने ओपिनियंस आप तक पहुंचाने में। अपोजिशन अगर आज भी जिंदा है और नजर आ रही है, तो उसका सबसे बड़ा फेस राहुल गांधी तो बिल्कुल नहीं है। उसका सबसे बड़ा फेस बन चुकी है ममता दीदी। जिस तरह से ममता दीदी बीजेपी को उन्हीं की भाषा में जवाब देती हैं, देखने वालों के लिए ये फुल ऑन एंटरटेनमेंट हो जाता है। अगर ईंट का जवाब पत्थर से देना है फेस, तो ममता बनर्जी उसकी ब्रांड एम्बेसडर होती। 4 फरवरी को ममता दीदी एज अ वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंची। आखिर ममता दीदी को क्यों वकील बनना पड़ा? इसका जवाब है वेस्ट बंगाल में एसआईआर और वोटर लिस्ट में चल रही कंट्रोवर्सी। ममता दीदी का ये कहना है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को 6 लेटर्स लिख के दिए, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को यह बताया है और कंसर्न जताया है कि वैलिड वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक भी लेटर पर जवाब नहीं दिया, और इसी वजह से एक सिटिंग सीएम ने कोर्ट में खुद अपनी केस की दलीलें रखी। ममता दीदी का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन अब व्हाट्सएप कमीशन बन चुका है और इलेक्शन से बिल्कुल पहले बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। आखिर ममता बनर्जी किस डिग्री, किस लॉ, किन रेगुलेशंस के तहत केस लड़ रही है? इसका जवाब सिंपल है। इंडियन लॉ में एक प्रोविजन होता है पार्टी इन पर्सन, जिसके थ्रू कोई भी व्यक्ति जज की परमिशन से अपना केस खुद आर्ग्यू कर सकते हैं, चाहे वो बार काउंसिल का रजिस्टर्ड मेंबर हो या बार काउंसिल का रजिस्टर्ड एडवोकेट हो या ना हो। इसका बेस एडवोकेट एक्ट 1961 और कोर्ट की प्रोसीड्यूरल परमिशन होती है। मतलब जजेस की इजाजत से कोई भी अपना केस खुद लड़ सकता है। एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी हर लेवल पर लड़ती दिखी। पहले 2 फरवरी को इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछती दिखी, फिर 3 फरवरी को दिल्ली मीडिया के सामने कंसर्न रखे, और 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एज अ वकील वेस्ट बंगाल के लोगों की आवाज बनी, जो डॉक्यूमेंट्स में इलेक्शन कमीशन ने मार दिए। ममता दीदी का पहला कंसर्न है 2 साल में होने वाले काम को 3 महीने में कैसे किया जा सकता है। वैसे ममता दीदी ने सही बोला, जब बात आती है रोड्स बनाने की, हाईवेज बनाने की, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स बनाने की, तो सालों साल लग जाते हैं सिर्फ नींव रखने में। लेकिन जब बात एसआईआर की आती है, जो सिटीजन्स का बेसिक राइट टू वोट से जुड़ी है, तो सरकार शॉर्टकट्स लेने की कोशिश कर रही है, और बीएलओस पर प्रेशर डाला गया था कि वो 24 घंटे काम करें और लगभग नामुमकिन टारगेट्स को पूरा करें। ममता दीदी ने एसआईआर में एआई टूल्स के यूज पर भी सवाल उठाए। स्पेलिंग, टाइटल और डायलेक्ट्स का डिफरेंस एआई नहीं समझ पाता है, और इसका भुगतान जनता को करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, जो नाम हम विवेक लिखते हैं, उसको बंगाली में विवेक पढ़ा जाता है। ममता दीदी ने शादी के बाद नाम चेंज होने की वजह से लिस्ट से नाम काटने के कंसर्न को भी सामने रखा। साथ ही शादी के बाद एड्रेस चेंज की वजह से या फिर गरीबी के चलते माइग्रेशन के लिए मजबूर लोगों का भी नाम एसआईआर से कट जाने के एग्जाम्पल्स ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। ममता दीदी ने कोर्ट को यह भी आश्वासन दिया है कि उनके पास उनके द्वारा किए गए हर एक क्लेम का प्रूफ है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस बात को सीरियस माना और कहा, अगर डायलेक्ट के चलते गलती हो रही है और वैलिड वोटर्स के वोट्स काटे जा रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन जल्द निकाला जाए। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने उन राज्यों की बात भी करी है जहां पर वोटर लिस्ट डिलीशन की खबरें सामने आ रही हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से। उनका सवाल सिंपल है, अगर बॉर्डर सिक्योरिटी और वेरिफिकेशन सेंट्रल एजेंसीज के अंडर हैं, तो फिर अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? अब आगे देखना यह है कि ममता बनर्जी इस केस को जीतती हैं या नहीं। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन इस एक्शन के बाद, ममता बनर्जी के इस स्टेप के बाद, बंगाल में उनकी जीत के चांसेस डेफिनेटली बढ़ चुके हैं। ममता दीदी की रैलीज में अब आपको जनता और ज्यादा नंबर में देखने को मिल सकती है। जब एक स्टेट की सीएम अपने मृत घोषित सिटीजन्स को लेकर दिल्ली पहुंचती है, उनकी आवाज बनती है। जब एक स्टेट की सीएम अपने राज्य के लोगों के साथ खड़ी दिखती है, तो उस राज्य के लोगों का प्यार और सपोर्ट दोनों ही अपने नेता के लिए बढ़ता है। और हर राज्य चाहेगा कि एक पावरफुल इंसान जो किसी से ना डरे, वो उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव बने। गोदी मीडिया बार बार एसआईआर के इशू को इग्नोर करती रही और बीएलओ की मौत पर भी खामोश रही। एसआईआर और बीएलओ के इशू को एड्रेस तो दूर, इन मुद्दों को गोदी मीडिया ने मुद्दा ही नहीं माना, झूठ और प्रोपेगेंडा का नाम दे दिया था। लेकिन जमीनी सच्चाई एकदम अलग है। वोटर लिस्ट सिर्फ नाम या नंबर नहीं है। हर नाम के पीछे एक इंसान और उसका हक होता है, और जब उस हक पर सवाल उठता है, तो डेमोक्रेसी पर भी सवाल उठने बनते हैं। आपको क्या लगता है, इस बार वेस्ट बंगाल में तख्ता पलट होगा या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर से जीत जाएंगी? कमेंट में अपनी राय दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।